जब टिकट मांगने जा रहा पार्टी से, भाई मुझे टिकट दे दो, तो अपना भी तो दम होना चाहिए। मनीष से पूछ के टिकट ले लिया था उसने कि भाई मैं मनीष मुझे चुनाव जीता होगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं बागपत जिले के बोडा गांव में मौजूद हूं और ये शामली जनपद से लगता हुआ गांव है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कलशान खाप का गांव है, 84 का गांव है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण को लेकर एक महापंचायत 6 अगस्त को होने जा रही है, तो क्या यहाँ पर ये लोग उस महापंचायत में शामिल होंगे? क्योंकि 84 के सम्मान की बात हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। अच्छा, जिस तरीके से महापंचायत कल डुंडू खेड़ा में होने जा रही है और आपका गांव भी 84 का है, कलशानों का आपका गांव है, तो इस गांव से लोग शिरकत करेंगे या नहीं? नहीं, हमारे गांव से बहुत से लोग जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, सभी बच्चे बड़े युवा सभी जाएंगे। लेकिन आपकी जो खाप है, कलशान खाप, उसके चौधरी ने तो इस महापंचायत से किनारा कर लिया है। उनका कहा है कि इस महापंचायत से कलशान खाप का कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, सरोकार नहीं है। नहीं, देखो वो थोड़े हो सके कुछ बात को ना समझ पाए हों हमारे चौधरी साहब, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं, वीरेंद्र सिंह के समर्थन में और मोनू जी के समर्थन में जाएंगे। उनके खिलाफ नहीं है लेकिन इनके समर्थन में है। इनके साथ बहुत ही गलत हुआ और इनके सपोर्ट में जो है हम जाएंगे। मतलब आपको क्यों लगता है कि मनीष चौहान जी के साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ में गलत हुआ है? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े सीनियर लीडर हैं। नहीं, बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन जैसे तो हो ना, अगर ताश के पत्तों में तुरप चाल जो हो वो इक्के को मार ले एक दोगी, तो कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, इन्होंने अपने दम पे उसको चुनाव लड़ाया, अपने हिसाब से जो है उनको अध्यक्ष बनाया, 0 अर्श से लेके ऊपर बिठाया बिल्कुल जो है, और वो जो है ऑन टाइम दूसरे के कहने में आके, दूसरे के बहकावे में आके बीच में ही जो है इन्हें छोड़ गई। तो ये इनके साथ गलत हुआ। मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह इक्का हैं और कुछ दुग्गी उन्हें मारने के प्रयास में है जी, और वो जो है उनको झटका दे दिया उन्होंने। लेकिन उनका जो राजनीतिक छवि और राजनीतिक कैरियर देखते हुए वो इस भंवर से भी निकल जाएंगे। ये तो होते जाते ही रहे हैं, लेकिन हम सब लोग उनके समर्थन में जाएंगे। लेकिन मधु गुर्जर के भी तो कुछ आरोप हैं। उनका कहना ये है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ। मधु गुर्जर के आरोप हैं, जैसे मनीष भाई अपनी वो बुला रहे हैं पंचायत 84 की, तो उन्हें अगर कोई समस्या थी तो वो भी पंचायत बुला सके थी अपनी 84 में, वो भी अपनी बात रख सके थी, और कल आके अपनी बात वो भी रखे पंचायत में। अगर उन्हें कोई समस्या है तो उनको कोई मना थोड़ा ही कर देगा, कल आके वो भी अपनी बात पंचायत में रखे कि भाई मेरी ये समस्या थी। तो ये होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि भाई हम अगर कोई मान लो हमें किसी से शिकायत है तो हम दूसरे से जा मिले, ये नहीं होना चाहिए था ना। अगर उन्हें शिकायत थी तो वो अपनी पंचायत बुलाती, इसी तरह जैसे 84 की पंचायत थी तो इसी तरह वो बुलाती। आप 84 के मान सम्मान में चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान के पक्ष में तो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन 84 के ही अनिल चौहान भी तो मधु गुर्जर के साथ हैं, प्रदीप चौधरी और प्रसन्न चौधरी के साथ हैं, तो उनका मान सम्मान नहीं है क्या? देखो, प्रदीप चौधरी तो एक हारे हुए व्यक्ति हो गए और वो 84 से उनका कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी बात, वो 84 में जीत कर जा रहे हैं। 84 के जितने भी गांव हैं, हर एक गांव का डाटा निकलवा के देख लो, जो गुज्जर बाहुल्य गांव हैं उन सब में वो जीत कर जा रहे हैं। जितना वोटिंग हुआ उसका 80-85% गुज्जर समाज ने जो है, हिंदू गुज्जर लोगों ने उनको वोट दिया। आप किसी भी गांव का, भूरा, कंडेला, जो बड़े गांव हैं, कंडेला, हिंगो, खेड़ी, शेखुपुरा, 3 गांव एक जगह है, बहुत बड़े गांव हैं, ऊंचा गांव, जितने भी गांव हैं आप हिंदू गुजरों के, आप उनमें डाटा निकलवा लो, 80-85% लोगों ने उसको समर्थन दिया। प्रदीप हारे अपने वहाँ, और वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इनका हारे वो अपनी करतूत की वजह से, जो लोगों से संपर्क नहीं किया। अभी यहाँ के एक आदमी थे, इसी झंझाना क्षेत्र के गांव के लोग थे, वो उनके पास चले गए, उन्होंने पूछा भाई कहाँ से आए? अगर इस गांव से आएगी, ये कहाँ पड़ा है? और ये तो बिजनौर में पड़ा है। उन्होंने मतलब जड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये गांव तो बिजनौर में पड़ा है, कि फिर यहाँ क्या लेना आए? तो उन्होंने कहा अब तो ये आओगे वोट मांगना। तो प्रदीप चौधरी का जो लोगों से संपर्क ना करने की वजह रही, वो अपनी वजह से आ रही है। प्रसन्न चौधरी एक अवसरवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना जिला पंचायत पद चाहिए, वो पहले भी जिला पंचायत लड़े और रहे भी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी वाइफ रही, तो वो अपने फिराक में है।
रही अनिल चौधरी की, अनिल चौधरी ने 84 का जो नुकसान किया उसकी भरपाई कभी नहीं होनी। मरगंका 1100 वोटों से हारी थी और अनिल चौधरी ने ऑन टाइम बिल्कुल 10 दिन 2 दिन पहले 2 दिन क्या फॉर्म भरने के जब डेट थी वो उसी में जो है पार्टी छोड़ के और मुझे टिकट नहीं मिला तो ले मैं उससे चुनाव लड़ लूंगा। तो ये पूरी तरह अवसरवादी व्यक्ति है। इसने अवसर देखा, उससे चुनाव लड़ा, 19,000 वोट मिली। अगर 19,000 उन वोटों में से आधी वोट भी मरगंका को मिलती तो भी जीत जाती। वो 1100 वोटों से मात्र आ रही थी। मतलब अनिल चौहान की वजह से मरगंका सिंह चुनाव हार गए। बिल्कुल चुनाव आ रही जी। अब ये मरगंका को उठाओ फिर रहे बुआ जी फलाना जी, लेकिन जब उसको जरूरत थी उस टाइम पे तो उसको हरा दिया। अब उसको कैसे जिता देंगे? अब ये अपना अवसर देख रहे। ये लोग अवसरवादी व्यक्ति हैं, इनका कोई भी वो नहीं है धर्म। 84 के 2 मजबूत राजनीतिक परिवार हैं, खासकर हिंदू गुर्जरों के, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह का और एक चौधरी बाबू हुकुम सिंह जी का। तो आपको नहीं लगता कि इस लड़ाई में उन दोनों परिवारों को नुकसान होगा? इन दोनों परिवारों को नुकसान नहीं हो रहा है जी, बल्कि पूरे 84 खाप को नुकसान हो रहा है। हमारी 2 सीट हुआ कर थी यहाँ पर, कांदला सीट और कैराना सीट, हम दोनों सीटों पर हार रहे। आपसी लड़ाई में नुकसान सभी का हो रहा है, केवल 2 परिवारों का नहीं हो रहा। परिवार से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा 84 का नुकसान हो रहा है, केवल 2 परिवारों का नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छा, जब भी इस महापंचायत के बारे में खासकर हम गुर्जरों से बात करते हैं तो उनकी सुई प्रसन्न चौधरी की तरफ क्यों घूम जाती है? प्रसन्न चौधरी की तरफ नहीं घूम जाए क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और वो अपनी फिराक में है। पर प्रदीप को तो इसमें कुछ मिलना नहीं। प्रदीप को तो केवल वो तो दूसरों को इनको हटाने के हराने के चक्कर में है। प्रसन्न चौधरी का ये है कि किसी तरह जो है ये अध्यक्ष पद तुम्हारे कब्जे में आ जाए या किसी तरह डाउन हो जाए और तुम जो है खुद अध्यक्ष बन के बैठ जाओ, इसलिए उनकी तरफ घूमती है सुनिए। प्रसन्न चौधरी पहले भी अध्यक्ष रह रहे और वो फिर से अध्यक्ष बनने के फिराक में है, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो इसलिए उनकी तरफ घूमती है सुनिए। मधु गुर्जर तो 3 साल लगभग मनीष चौहान के खेमे में रही, तो कुछ तो वजह रही होगी जो मधु गुर्जर मनीष चौहान के खेमे को छोड़कर दूसरे खेमे से जा मिली। तो मधु ने भी जो है ना अपनी पंचायत बुलानी थी ना, समाज के लोगों की पंचायत बुलाती जब समाज पे बात आ रही थी, और समाज के लोगों की वजह से वो जीतती है। अपने दम पे तो मेंबर बन के दिखा दो। गुज्जर समाज ने 84 ने जो चौहानों ने मनीष को सपोर्ट करा, मनीष ने कहा भाई मेरी सीट पे ये लड़ेगी, मनीष ने अपना फार्म भर दिया था, वो वापस ले लिया, मधु को अपने फोटो लगाया, मधु को जिताया। तो अगर उसको कुछ समस्या थी तो वो उससे बजाय जाने के प्रसन्न चौधरी या प्रदीप के बाद जाने के बजाय अपनी खाप मारती, अपनी खाप में बात उठाती हो। वहाँ थोड़ी समाधान है उस बात का। अगर कोई समस्या थी तो अपनी खाप मारती, यहाँ उठाते 10 गाँव की 2 गाँव की पंचायत करते हुए मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो ये तो गलत है ना बात उनकी। तो यहाँ पर जो 84 के लोग हैं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान के साथ इतने दिल से क्यों जुड़े हुए हैं? वजह क्या है? वजह ये है जी कि वो हमारे गांव में और हमारे समाज पे जब भी कोई संकट आया, कोई काम पड़ा, तो हमारा काम उधर से ही हुआ। वो चाहे मंत्री रहते हुए चाहे विधायक रहते हुए, हमारे लोग जब भी उनके पास गए उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। और हमारा दिली लगाव भी उन्हीं से है लोगों का। जो भी काम हुए इन्हीं दोनों परिवार से, हुकम सिंह से और वीरेंद्र सिंह से हुए, क्योंकि अकेला गांव हमारा यहाँ था। और पहले तो ये लोग कहा रहे थे कि हमें तो गुजरों की वोट भी ना चाहती। जब चौधरी अजीत सिंह और वो बना करे थे तब ये कहा रहे थे कि हमें तो गुजरों की वोट भी ना चाहती, क्योंकि हमारी जो है 1000-1500 वोट थी, क्या फर्क पड़े था, एक मोहल्ला घुमा दिया। लेकिन हमारा इधर लोग हमारी सुनवाई जरूर करे थे। हुकम सिंह जी और जो वीरेंद्र सिंह जी जो है ये हमारी सुनवाई जरूर करे थे, इसलिए इन लोगों से जुड़े हुए हैं। हुकम सिंह से हमने एक बार कहा लोगों ने गाँव के कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, तो उन्होंने चुनाव होने के 10 दिन के अंदर अंदर ही, चुनाव सभा में आए थे, 10 दिन के अंदर अंदर ही लाइन खिंचवा दी थी। उन्होंने सड़क बनवा दी, जो वीरेंद्र सिंह के ताऊ जी थे अजब सिंह जी, उन्होंने सड़कें बनवाई। तो और लोग जो भी काम कराए हमारे यहाँ ज्यादातर इन्हीं लोगों ने कराए। बाबू हुकुम सिंह जी ने काम तो बहुत करवाए, लेकिन उनकी बेटी मृगंका सिंह एक जीत के लिए तरस रही है। वो तरस रही अनिल की वजह से। अनिल ने देखो, एक बार आदमी जीत जाओ और एक बार हार जाओ, हारने के बाद में जीत को बदलने में बहुत बड़ा वो रहता है, अंतर होता है। अगर वो उस टाइम जीत जाती तो हो सके लगातार दूसरी बार भी जीत जाती, तीसरी बार भी जीत जाती। लेकिन जब मौका, जब उसने अनिल की जरूरत थी तब तो अनिल छोड़ के भाग गया। अब अनिल उसके साथ लग रहा, तो वो अनिल की वजह से आ रही है। मतलब मृगंका सिंह का भी दर्द आप लोगों के अंदर है जी? बिल्कुल है, दर्द उतना ही दर्द है जितना उनका है, उतना ही उनका है, बिल्कुल दर्द है। तो महापंचायत में आपके गांव से लगभग कितने लोग जाएंगे? हमारे लोग से गांव से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे जी। ये हमारे यहाँ सभी साथी बैठे, हमारे नेताजी भी हैं इधर, बहुत अच्छे वो हैं, हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी लोग यहाँ से जाओगे।
क्या आपकी समझ में आया महापंचायत को लेकर क्यों महापंचायत हो रही है? महापंचायत इसलिए करी जा रही क्योंकि कुछ सारे तत्व है जो सम्मानित आदमी का अपमान करना चाह रहे हैं, और उस अपमान का जो है 84 खापनी, चाहे जहाँ जहाँ भी हमारी बिरादरी है, अगर बड़ी भी पंचायत करनी पड़ी तो 84 के ऊपर भी, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, पंचायत तो सर्व समाज की हो रही है। अब तो 84 का नाम पीछे हट गया है। अब तो यही कहा जा रहा है कि सर्व समाज की महापंचायत है। सर्व समाज की महापंचायत है ये। एक बिरादरी का जो है नाम ले दिया इन लोगों ने। अब वो गुज्जर है, मधु गुज्जर है, जिला पंचायत है, लेकिन वो सभी बिरादरी की वोटों से जो है जिला पंचायत बनी। और एक मतलब प्रसन्न चौधरी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति, अगर उसने अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा तो हम उसने बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान सम्मान मनीष चौहान का और चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहाँ आपको लग रहा है कि उसको खतरा है? उनके मान सम्मान में तो कोई खतरा है नहीं। अगर उसके मान सम्मान में चौधरी वीरेंद्र सिंह के या उनके लड़के के कोई खतरा कहीं है नहीं। और हम ही लोग जो है उसने वो कर रहे, वे लोग सर रहे जो उन्हें गुमराह कर रहे, जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुज्जर ने, उसे सोच रहे कि इससे बहुत बढ़िया जो है पाला बदल जाएगा। ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है। वीरेंद्र सिंह जो है मजबूत है और अपनी बात पढ़ाकर उनके साथ में जो है बिरादरी भी है और अन्य बिरादरी भी सभी जो साथ है। मतलब आप सब लोग महापंचायत में जाएंगे? बिल्कुल तैयार है सभी, और कोई भी पीछे नहीं हटेगा इसमें। अगर महापंचायत भी बड़ी महापंचायत करनी पड़ी तो हम उसमें भी जो है शरीक होंगे सभी लोग। मतलब इस पूरे मामले में आपको दोष किसका नजर आ रहा? इस मामले में तो जो है देखो, चुनाव हुआ लोकसभा का। कैराना लोकसभा एक ऐसी लोकसभा थी जो संसद में वह गुंजक रही थी। बाबू हुकम सिंह एक ऐसे नेतृत्व कर रहे थे इस कैराना लोकसभा का कि लोकसभा में उसकी आवाज़ उठ रही थी। बाबू हुकम सिंह जिस सीट पर बैठे गए थे तो वहाँ एक अलग ही उसका अवस्था था। और जो ईव 5 साल में प्रदीप चौधरी जो है सांसद रहे, उन्हें जनता के बीच में जाके कभी किसी की बात नहीं सुनी। और अब उसकी जो हार हुई, हार का कारण सिर्फ यही रहा अब वो अपनों के बीच में या अन्य बिरादरी में वह पहुंच नहीं पाए। अब आया चुनाव, कुछ राजनेता जो है उसमें बैठ रहे थे, उसके चुनाव में जो राजनेताओं के चक्कर में आया कि उसने टिकट मिल गया और अन्य जो है अपनी बिरादरी के लोग दूर कर दिए। उसमें जो है उसकी हार का उसने खुद सामना करना पड़ा, ना कि बिरादरी ना रहा। प्रदीप चौधरी समर्थक तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रदीप की हार में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो मनीष चौहान और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का रहा। देखो, कहने को तो अपनी हार का, अपनी जो कमजोरी है उसका ठीक रहा दूसरे के सर फोड़ना। बाकी आदमी अपनी कमजोरी से आ रहा है। मेरी एक जगह बात हो रही थी ऐसे ही कि मैंने कहा भाई नकुड़ में क्यों आ रहा है, कि नकुड़ में भी वीरेंद्र ने हराया हूँ। भाई जब मनीष चौधरी इतने प्रभावशाली हैं कि नकुड़ में भी हराने की हिम्मत रखे हैं, तो फिर तो ऐसे आदमी को हार जाना ही ठीक है, जो अपने घर में भी नहीं जीत पाता उसके बिना। जो आदमी मनीष के बिना अपने घर में भी नहीं जीत पाता तो उसको तो हार जाने में ही फायदा है फिर। तो ये है, तो वो तो अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे, अपने करतूत छुपाने के लिए उस पर डाल रहे कि इन्हें हराया हम। तो भाई जब उन्हें हराना था, उनके दम पे चुनाव जीत रहा था, फिर तेरे पल्ले क्या था? उसके अपने भी तो पल्ले होना चाहिए दम कुछ। जब टिकट मांगने जा रहा पार्टी से, भाई मुझे टिकट दे दो, तो अपना भी तो दम होना चाहिए। मनीष से पूछ के टिकट ले लिया था उसने कि भाई मैं मनीष मुझे चुनाव जिताऊंगा तो मैं चुनाव जीतूंगा, या वीरेंद्र जी चुनाव जिताऊंगे तो मैं चुनाव जीतूंगा। इनसे थोड़ा ही पूछा था, उसने अपने दम पे चुनाव लड़ना था। इनके हार पे इनके सिर क्यों फोड़ा है टिकरा? मनीष चौहान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी के चुनाव हारने की इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है? नहीं, प्रदीप चौधरी अपनी चुनाव हार के खींच मिटा रहा है अपनी। वो अपना बदला लेना सोच रहा है। उनके दिमाग में अपनी कमी छुपाने के लिए, वो अपनी कमी छुपाने के लिए वो बिलबिला रहा है। और प्रसन्न चौधरी अवसर की तलाश में है कि इधर वाला मरो या इधर वाला मिलो, किसी तरह जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद खाली हो और वो उस पर अपना दावा करे, किसी भी तरह मेंबर खरीद दे, कुछ भी करे, वो अपनी उसके चक्कर में है। अब प्रसन्न चौधरी की जीत में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो उन्होंने चुनाव जीता उसमें गुर्जर समाज का भी बड़ा रोल रहा, तो जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में प्रसन्न चौधरी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो 27 में क्या संभावना है? नहीं, 27 में तो प्रसन्न चौधरी को कोई भी गुर्जर सपोर्ट नहीं करेगा ना, पहले सपोर्ट करे। आप गाँववाजी डाटा निकलवा के देख लो, कुर्तान में इन गाँवों में जो है, इनमें डाटा निकलवा के देख लो, वो जो है
बस परिस्थिति बस जीत गए। जाट वोट ज्यादा होने की वजह से जाटों का जो है बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था, इस वजह से वो जाट के हिसाब से वो जीतते हैं, उसमें गुजरों का नहीं रहा ये रहा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोडा गांव में ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हमने बातचीत की और यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कल की महापंचायत के बारे में कुछ जानकारी है? कल डिंडू कड़ा पंचायत है जी, वहाँ पंचायत। कल अपने गांव का पूरा काम जाएगा जी 10 बजे सुबह ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेके। और ज्यादा तो इन्हें बता दिया जी, बाकी हम मनीष चौधरी के साथ हैं। 9 बजे पहुँच लोगे महापंचायत में? बिल्कुल पहुँचना। मनीष चौहान, मनीष तो चौहान। ये आप देखें यहाँ पर मनीष चौहान के नारे भी लग रहे हैं। तो क्या युवाओं का एक तरह से मतलब युवाओं के मन में क्या है इस महापंचायत को लेके? युवाओं के मन में वहाँ जाऊंगे महापंचायत में जी, और मनीष चौहान के समर्थन में बिल्कुल समर्थन है पूरा, जाऊंगे वहाँ सभी युवा। मतलब आपको क्या लगता है कुछ अन्याय मनीष के साथ हुआ क्या? हाँ जी, अन्याय हो रहा। ये जो जिला अध्यक्ष है मधु जी, इसने जो है गलत कर रही है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बागपत जिले का ये गांव बोडा है और 84 का ये गांव है, और यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये भी कल महापंचायत में शिरकत करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ से लोग बाग जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।